फेसबुक की प्रोफाइल बनाएंगे या फाइवर की बनाइए था? फाइवर की नहीं बनाई आप लोगों ने? क्यों? बिल्कुल सेट किया जैसे मैंने बनाई हुई थी, कॉपी कर लिया आपको बिल्कुल ठीक हो गया। ग्रुप्स ज्वाइन किए? अच्छा ठीक है। आपने ना ग्रुप हर घंटे बाद जो है ना अपने ग्रुप ज्वाइन करने हैं, हर घंटे बाद। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कोई ग्रुप रह ना जाए, जितने भी हो सकते हैं ना आप ज्वाइन करो, ग्रुप ज्वाइन करो। नहीं नहीं, बैन नहीं होता, वो कुछ देर के लिए आपको जो है ना वो अलाउ नहीं करता, बस घंटे के लिए जो है ना, 20 मिनट के लिए कभी कभी करता, फिर उसके बाद जो है ना वो आपको अलाउ कर देता है। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है ना नेक्स्ट, वो है शिप एंड प्लान है। ठीक है, हम पहले थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं, फिर ये कि फिर फर्दर जो है हम क्लाइंट हेडिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने ना लास्ट टाइम हमने क्या किया था, प्रोडक्ट हमारी कहाँ है, हमने प्रोडक्ट फाइंड की है, फिर उसके बाद अभी हमारी प्रोडक्ट किस सिचुएशन में है जी? अभी हमने क्या किया है लास्ट? सोर्सिंग के बाद भी हमने लास्ट कुछ किया था? नहीं, आप लोग बताओ, अभी हमारा क्या लास्ट हमने क्या किया था? हमने प्रोडक्ट को लिस्ट किया था ठीक है, हमने प्रोडक्ट को फाइंड किया, एनालिसिस किया, प्रोडक्ट को बनवाया। ठीक है, फिर आप अमेजोन के सेलर सेंटर में उसको लिस्ट किया। ठीक है, उसकी लिस्टिंग की है। अब उस प्रोडक्ट को बताना है अमेजोन को कि भाई इतनी प्रोडक्ट जो है मेरे पास, इतने यूनिट जो है मैं सेल करना चाह रहा हूँ, और इनको मैंने जाहिर बात है एफबीए कर रहा हूँ, तो एफबीए में क्या होता है कि हम अमेजोन के वेयर हाउस की स्पेस को यूज करते हैं, उनकी सर्विस को यूज करते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमें इन्वेंट्री जो है ना उसके वेयर हाउस में भिजवानी पड़ती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शिपमेंट प्लान। ठीक है, क्या कहते हैं? शिपमेंट प्लान। ठीक है, इसमें ये होता है कि अमेजोन को मैं बताता हूँ कि भाई मेरी इतनी इन्वेंट्री, इतने यूनिट आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, और मुझे आपके जो है ना एफबीआई करना है, मुझे आपकी सर्विसेज यूज करनी है। तो फिर वो हमें अपने वेयर हाउस का एड्रेस देता है जहां पर हम अपनी इन्वेंट्री को भिजवाते हैं, और प्रोडक्ट लेबल देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं उससे कहता हूँ कि मुझे 1000 यूनिट है, तो मुझे 1000 जो है ना प्रोडक्ट लेबल देगा। ठीक है, और अगर मैं उसको कहता हूँ कि 500 है तो मुझे 500 लेबल। अमेज़न हमें 2 चीज़ें देता है, एक अपने वेयर हाउस का एड्रेस और प्रोडक्ट्स लेबल। ठीक है, और उसके बाद कॉटन लेबल भी होते हैं, वो मतलब हम कहते हैं कि अगर ज़्यादा स्टॉक है, 2 कॉटन बन रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट है, 1 कॉटन के अंदर आ गई है, तो उस कॉटन के ऊपर भी एक लेबल लगेगा, वो कॉटन लेबल होता है। ठीक है, अच्छा, हम उससे क्या लेंगे? वेयर हाउस का एड्रेस और उसके बाद लेबल्स, और हमने जो सप्लायर से डाटा लेना है ये हम देंगे अमेज़न को। ठीक है, सप्लायर हमें डायमेंशंस देगा, प्रोडक्ट की वेट, हाइट, विड्थ, ये सारी डायमेंशंस देगा, जिसकी बेस पे ये मैं अमेज़न को जो है ये दूंगा, उसकी बेस पे मुझे अपने वेयर हाउस का एड्रेस देगा और लेबल्स देगा। ठीक हो गया? अच्छा, इसके लिए ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये वाली प्रोडक्ट मेरी ये मैंने सिंपल लिस्ट कर दी है। ठीक है, या इसको ले लेते हैं, ये सिंपल मैंने लिस्ट कर दी है, एक्टिव नहीं है। ठीक है, ये वाली नाइफ हो गई। अच्छा, अब इसको मैंने लिस्ट कर दिया है, ये अभी तक एक्टिव नहीं है, अनएक्टिव है। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट एक्टिव होती है, एक्टिव का मतलब ये होता है कि वो अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंच चुकी है। अब ये वाली आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, ये अमेज़न के वेयर हाउस में नहीं पहुंची, ये प्रोडक्ट अभी जस्ट लिस्ट हुई है। इसके हमने क्या-क्या लिस्ट किया है? हमने इसकी इमेजेस को ऐड किया है, इसके टाइटल को, इसके बुलेट पॉइंट्स को, इसकी डिस्क्रिप्शन को ऐड किया है जस्ट। ठीक है, अच्छा, अब ये प्रोडक्ट एक्टिव तब होगी जब हम इसको अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवाएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, हमने सिर्फ पिक्चर बना दी है, लगा दिया कि भाई ये वाली प्रोडक्ट मेरे पास पड़ी है, अब इन स्टॉक नहीं है हमारे पास, ये हमने अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवानी है। ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे, ये ऊपर सिलेक्ट, ठीक है, ये ऑप्शन आ रहा है, एक्शन ऑन वन सिलेक्ट। ठीक है, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी। ठीक है, इसे हम क्लिक करेंगे।
हमारे पास ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं हम सारा शिपमेंट प्लान, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना एक दो चीजें होती हैं। आपने यहाँ पर अपनी डिटेल, अपने बॉक्सेस को, अपनी यूनिट्स को, ये आप सारा डाटा, आपके डिमेंशंस, आपके यूनिट, ठीक है, और उसके बाद बॉक्सेस, ये सारी डिटेल जो है ना आपको अपना सप्लायर देगा कि भाई मुझे जो है ना आप एड्रेस भेजो या लेबल्स दो, ठीक है। तो अभी क्लाइंट मुझे कहा है कि मुझे ना भाई लेबल्स निकाल के दो। तो लेबल्स का एक तरीका ये होता है कि आप जस्ट यहाँ पर जाते हो, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये होते हैं प्रोडक्ट लेबल्स। ये देखो, प्रिंट आइटम लेबल, ठीक है। हम यहाँ से इसको जस्ट इसके प्रिंट निकाल लेंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको, मेरे पास जो है वो एक तरीका ये, अभी मुझे मतलब एक मेरी इन्वेंट्री आ रही है, मुझे क्लाइंट ने कहा कि मुझे ना आप 100 जो है वो 500 यूनिट का जो है ना मुझे एक लेबल दें प्रोडक्ट। मैं यहाँ से कहूँ कितने यूनिट है, मैं से कह रहा हूँ मुझे 500 यूनिट, ठीक है। ये लेबल्स डाउनलोड हो, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये लेबल्स होते कैसे हैं। ये ये आपको दिखा देखें, ये सारे लेबल्स हैं, ठीक है। ये एक लेबल है, ये दो, ये टोटल 500 है, ठीक है। ये वाले लेबल है प्रोडक्ट लेबल, ठीक है। ये मैं किसको दूंगा, कौन बोल रहा है? अच्छा, अच्छा, ये है प्रोडक्ट लेबल, ठीक है। ये हमने प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना वो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जी, हाँ हाँ, ये एक ही होंगे, एक ही होंगे, एक ही होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरा माउस मेरी प्रोडक्ट है, ये एक यूनिट है, ठीक है। अब ये पैक होगा, उस पैकिंग के ऊपर ये वाला लेबल लगेगा, और ये सप्लायर ही हमें लगा के देता है। अगर हम एफबीएम करते हैं ना, तो एफबीएम में ये होता है कि ये लेबल हम खुद निकाल के हम खुद चिपकाते हैं, ठीक है। और एफबीएम में ये होता है कि ये वाला लेबल हमें अमेजोन जो है ना हमारा सप्लायर लगा के देता है, ठीक है, क्योंकि चाइना में प्रोडक्ट पड़ी है। अब ये लेबल मैं प्रिंट निकाल कर अपने सप्लायर को फॉरवर्ड करूंगा, तो उसकी बेस पे जो है मुझे मैं इसके यहाँ डिमेंशन पुट करूंगा, ठीक है। मुझे लेबल्स ये वाले भी मिल जाएंगे और प्रोडक्ट लेबल भी बॉक्स लेबल भी मिल जाएंगे। हाँ, अगर क्लाइंट कहता है कि यार नहीं, मुझे सबसे पहले तुम ना जो है मुझे सिर्फ प्रोडक्ट लेबल दे दो 500 यूनिट के, तो मैं उसको, मैंने अभी आपके सामने मैंने करके दिखाया है कि इसको हम जस्ट यहाँ से जो है ना प्रोडक्ट को यहाँ से चेक करेंगे, ये वाला, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये ऑप्शन आ रहा है प्रिंट आइटम लेबल, ठीक है। सीधा यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ मुझे क्लाइंट ने बताया कि यार 1000 यूनिट के चाहिए, 2000 के चाहिए, 500 के चाहिए, मैं कहता हूँ 500 के। ये यहाँ से प्रिंट आइटम लेबल करके मैं इसे प्रिंट निकाल के क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दूँ, ठीक हो गया। एक होता है ये तरीका सिर्फ प्रोडक्ट के लेबल्स, एक होता है प्रॉपर शिपमेंट प्लान जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके पास ना डिटेल्स होती हैं। अच्छा, यहाँ यहाँ पर ना शिप फ्रॉम होता है, यहाँ पर हम ना एड्रेस देते हैं, ये वाला, ये एड्रेस आपका सप्लायर आपको देता है, ठीक है। ये एड्रेस आपने लाजिम ऐड करना होता है, ये आपको प्रॉपर वो आपको ना एक पूरी पीडीएफ फाइल बना के देता है जिसके अंदर डिमेंशन भी होती हैं। अभी मेरे पास इस लैपटॉप में नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, जिसमें आपके पास डिमेंशन होती हैं, आपके टोटल आइटम होते हैं, ठीक है, उसका वेट, हाइट, हाइट उसकी, विथ, एवरीथिंग, ठीक है। और उसमें उसका एड्रेस भी होता है। ये एड्रेस आपने यहाँ, इजी है, बहुत इजी है, यहाँ जैसे जैसे कंट्री आ रही है ये सारे ऐड करते जाएं, ये बहुत इजी है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है। सबसे पहले तो आपने ये, हाँ, ये आप जितने मर्जी कर लें, अलग अलग सप्लायर हैं तो उनका एड्रेस अलग अलग होता है, डिटेल अलग अलग होती है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कर लिया। अच्छा, यहाँ पर अब आते हैं, यहाँ है इंडिविजुअल यूनिट्स। इसमें क्या है, इसमें एक ही यूनिट बना रहा हूँ, एक ही कॉटन बना रहा हूँ, जिसके अंदर मेरे पास प्रोडक्ट एक ही है मगर साइज अलग है, वेरिएशन में है, ठीक है, कलर में है या पैक में है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक ही कॉटन के अंदर मेरे अलग एक ही प्रोडक्ट है मगर उसके एसेंट अलग अलग है, कलर अलग है। ये हो गया इंडिविजुअल बनाऊंगा मैं, इसमें सिर्फ मैं बताऊंगा कि मेरे 1000 यूनिट है, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे इसको 100 बता रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे हो, एक होता है कि मैं कहता हूँ मेरी एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, सिंपल एक ही प्रोडक्ट है, और एक ही कलर में, एक ही साइज में, एक ही डिटेल में सिर्फ, ठीक है। मैं यहाँ पर उसका नाम लिख लूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है केस पैक है या आपका बड़ा जो वो जैसे कह लो कि वो नहीं होता, पैलेट होता है बहुत बड़ा, ठीक है, लकड़ी का अक्सर बना हुआ है बहुत बड़ा, मतलब कॉटन जैसे बन जाता है, वो वाला है।
मैं से कहूँगा नहीं, सिर्फ केस पैक है, कॉटन है छोटा सा, ठीक है। अच्छा, वो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके जो कॉटन है उसके अंदर कितने यूनिट है, ठीक है। मैं कहता हूँ एक के अंदर 50 है। अच्छा, यहाँ हाइट विथ ये वाली डिटेल आपको आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आपका जो है वो सप्लायर देगा, ठीक है। वो आपको बताएगा भाई मैंने 10 कॉटन बनाए हैं, एक कॉटन के अंदर 50 यूनिट है, और इसकी हाइट विथ वेट एवरीथिंग वो आपको बताएगा, ये है, ठीक है। ये आपने एग्जैक्ट, अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर डाल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर वेट जो है ना ये पाउंड के अंदर आता है, ठीक है, यूएसए के अंदर। तो इसको मैं दे देता हूँ, ये तो बॉक्स का वेट पूछा ना, अगर 50 यूनिट है तो वो साल के तौर पे वो वेट ज्यादा नहीं होगा। सर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, ये आपको एग्जैक्ट जो है वो आपको सप्लायर देगा, ठीक है। मैं भी सर समझने के लिए सवाल हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एग्जैक्ट जो है ना आपको सप्लायर ही बताएगा। ये मैंने सिर्फ अब ये एरर दे रहा है ना यहाँ पर, अब मैंने उसको बताया एक बॉक्स के अंदर ये 50 यूनिट है, उस बॉक्स की डिमेंशन ये है, उसका वेट इतना बनता है, ठीक हो गया। 40 पाउंड या 45 पाउंड बनेगा। हाँ वो इस हिसाब से, ठीक है। इसको मैं सेव करूंगा, यहाँ पर ये देखें, तो उसने एरर दे दिया, ठीक है। इसको मैं फिर से चेंज करता हूँ, मैं डिमेंशन एग्जैक्ट होना जरूरी है। नहीं, खैर ये डिटेल जो है ना आपने सिंपल टेम्पलेट बन जाएगा, जैसे ये सब आप सेव करेंगे ना तो आपके पास जो है ना एक वो टेम्पलेट बन जाएगा जिसका आपने नाम रखा होगा, ठीक है। और वहां पर आपने वो ऐड भी कर दिया कि एक यूनिट है और एक बॉक्स है उसके अंदर 50 यूनिट है, ठीक है, वो 3 ऐसे बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं रेडी टू पैक कर दूंगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये पैक है, यहाँ पर ना ये इसके SKU बता रहे, एक कंफर्म करा आपको कि SKU है रेडी टू सेंड, एक कॉटन के अंदर 100 यूनिट्स है, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है, ये देखें। अच्छा, यहाँ पर आकर आपसे पूछता है कि आप मुझे ये बताएं कि सिर्फ एक ही कॉटन है या आपके पास मल्टीपल, या आपको ऊपर डिटेल में सारी क्लियर होता है, ठीक है। मैं कहता हूँ सिर्फ एक ही है, ठीक है। उसकी यहाँ पे डिमेंशन मांगे दोबारा से आपसे, ये आप जैसे कंफर्म करेंगे आगे आपके पास ये कंफर्म शिपिंग के पास ना आपके वो जो है ले देगा, प्रोडक्ट के प्रिंट देगा, ठीक है, लेबल्स देगा। और एंड पे जाके आपके पास ये देखो, आप उसे बताओगे कि मेरे पास अगर 10 कॉटन भर रहे हैं तो 10 के आपको वो यहाँ पर एंड पे बॉक्स देगा, बस इसके बाद आपकी शिपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक हो गया। ये आपको फर्दर जो है ना, मतलब अक्सर होता है कि क्लाइंट खुद कर लेता है ये वाला काम। यहाँ पे क्वेश्चन था जी, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर था ना, उसमें आपने बात की थी कि जब हम कार्टन में होंगे तो कार्टन का वो लेबल अलग देंगे और हर प्रोडक्ट का अलग अलग लेबल होगा, यानी कि जो मेन कार्टन होगा उसका एक अलग वो होगा ताकि उसको शिपमेंट के लिए हो, और जो उसके अंदर प्रोडक्ट होंगे उनका लेबल अलग अलग बिल्कुल ऐसे। ये फर्स्ट लेक्चर में तो मैं इसमें तो एक ही तरह का लेबल निकाल के दे रहा है, ये जो कार्टन लेब का लेबल तो नहीं निकाल नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये नीचे हम मैंने अभी बताया कि ये देखें बॉक्स लेबल आ रहा है, ये आपके कॉटन लेबल होंगे। आप इसे यहाँ पे कंफर्म करो कि मेरे टोटल जो कॉटन है ना वो 10 बन, तो ये आपको 10 कॉटन लेबल भी देगा। अच्छा, कार्टन लेबल अलग देगा। जी, वो अलग देगा आपको। ठीक है, समझ आ गई। हाँ, ये यहाँ पर वो दोबारा से कौन से टेंस, कौन से यार आप इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ करने एग्जाम्पल का के तौर पे, शायद बोलो तो सप्लायर देता है बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब तरीकाकार यही है, बस आप ये इसे देख लें, ठीक है। वो आगे ये यहाँ पर उसने दे दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये ना आपको बताता है कि एक होती है सर्विस अमेज़न की, अब वो यूज़ चूज़ करना चाह रहे हो क्या?
नहीं, या तो आप अपना ही कोई करिए, मतलब उसको कोरियर को लेके आप वो पे करना चाह रहे हो। मैंने कहता हूँ कि यार अगर आप वहाँ करते हैं तो वो आपको उसके प्राइस ही बताता है कि पर यूनिट के मैं आप पर कॉटन के मैं इतने पैसे लूँगा। वो भी सही पड़ जाता है अक्सर। अक्सर ये होता है कि वो ज़्यादा महँगा पड़ जाता है। सर ये अमेज़न यानी कि चाइना से लेके है आके अपने पास वेयरहाउस में ले लेगा अगर हम ऐसे ऐसे है। अमेज़न की है सर्विस। हाँ जी। ठीक है। वरना सर हम लोगों ने जितनी चैट की है उसमें तो उन्होंने कहा था कि हम खुद ये बता देंगे और वो बेटर यही होता है कि आप बेटर यही होता है कि आप वहीं से सर्विस लेंगे, वो आपको बहुत सस्ते में पड़ता है क्योंकि एक पूरे जहाज़ के ऊपर आपके 5 या 6 कॉटन आते हैं, ठीक है? ये होता है इनके मतलब ये भी वही सर्विसेज़ होती है मगर ये कि बहुत महँगा पड़ता है ये। ठीक है, ये देखो इसने पैसे बता दिए मैं $230 लूँगा आप एक शिपमेंट। ठीक है, मैंने इसको बताया कि मेरे पास एक वो आ रहा है। अच्छा ये देखिए बाय एयर ठीक है और बाय सी एयर। आप ये जो दोनों सेलेक्ट करें इसके पैसे भी वो आपको बता देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप इसे ना अपने सप्लायर से कंफर्म करते हो कि डेट कौन-सी है उसकी। इस डेट को मेरी प्रोडक्ट रेडी हो जाएगी और आप दे दोगे। अगर अच्छा बिल्कुल इसमें ये भी नहीं है कि बिल्कुल एग्ज़ैक्ट देना होता है। अगर आगे-पीछे हो जाता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हमेशा जो है ना मतलब 1 दिन आगे का बताया करें कि भाई अगर अपने सप्लायर ने कहा है कि भाई 6 तारीख को आपको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट मिल जाएगा, तो आप उसको 7 या 8 बताएँ, ठीक है? अच्छा ये हम अमेज़न वाली जो है सर्विस वो चूज़ की है हमने। तो इसपे हमें ये बता रहा है पैसे, ठीक है? तो ये हम अगर नॉन पार्टनर पे जाते हैं तो ये होता है कि आप उससे सारा जो है वो करते हो, ठीक है? दोबारा हम वहीं से आ गए। ये ऊपर उसी के पैसे बता रहा है। अच्छा यहाँ पर मैं अब था आपके वो पूछ रहा है कि स्मॉल आपका पार्सल है या कॉटन ये पूरे पूरे पैलेट के ऊपर आ रहा है, फिर ज़्यादा कॉटन है। तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं स्मॉल ही है, ठीक है? अच्छा यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूएसए में तो प्रोडक्ट आपकी पहुँच आती है, ठीक है? तो आप उसके अलावा भी मतलब एक होता है कि अभी ना अमेज़न का एक नया एल्गोरिदम आया है कि वो एक ही फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 1000 यूनिट आ रहे हैं ना, तो 1000 यूनिट वो एक ही वेयरहाउस के अंदर नहीं रखता, ठीक है? वो अलग-अलग वो कह रहा है कि आप 200 यहाँ रख दो, ठीक है? 200 दूसरे वेयरहाउस में रख दो 200 हाँ, अगर आपके पास ये मेन वेयरहाउस में खत्म हुआ तो हम खुद उसको बाद में जाके वो उठा के खुद सेट कर लेंगे। मगर ये जो आपको अलग-अलग वेयरहाउस में भेजना पड़ रहा है ना, तो इसकी पैसे जो है ना फीस वो आपको भरनी पड़ेगी। फिर अमेज़न भी आपको ये सर्विस देता है कि आप खुद से ये रखवा दें तब भी अच्छा है। ठीक हो गया? मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि नॉन पार्टनर करिए, ठीक है? सिलेक्ट डेट मैं इसको फाइनल करता हूँ 5 की। ये मैं इसे यहाँ एक्सेप्ट कर लूँगा ना, तो इसके बाद मुझे ये लास्ट पे प्रिंट जो है ना बॉक्स लेवल भेज देगा। ये नेक्स्ट इसका यही है, ठीक है? फिर आप ये हो कि आप यहाँ से ये डाउनलोड करके और ये दोनों आप उसको फॉरवर्ड कर दो एंड पे आपको ये एड्रेस भी दे देगा। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं कर लेता तो वो आगे बिलिंग ही कुछ कर देगा। हूँ। जी? बिलिंग कर देगा। नहीं, नहीं। अच्छा ये सारी जो पेमेंट्स होती है ना ये अमेज़न आपके अकाउंट से खुद डिडक्ट करता है। आपका जो कार्ड लगा होता है ना अटैच होता है कार्ड, उसके अंदर से डिडक्ट करता है। ये देखें, ये उसने आपको वेयर हाउस का एड्रेस दे दिया। मैं यहाँ से शिप कर रहा हूँ, ये मेरे सप्लायर का एड्रेस है और ये वाला एड्रेस अमेज़न ने मुझे दिया है, ठीक है? अच्छा सर यहाँ पे क्वेश्चन है जब ये अभी आपने पहले कहा था कि भाई साल के तौर पे हम 1000 मंगवा रहे हैं तो 200 इस वेयरहाउस में भेजने 200 तो यहाँ पे शो करेगा नहीं, वो वो आपको जो है मतलब कि जब आपके पास हाँ, तो इस वाले स्थान में तो हमें एक ही डेस्टिनेशन नजर आ रही है ना यूनाइटेड जब आपके वेयरहाउस के अंदर एक वेयरहाउस के अंदर आपके पास इस एड्रेस जब पहुँच जाते हैं ना, तो तब आपको कहता है कि आप इस एड्रेस के ऊपर दोबारा से ये फॉरवर्ड करवाएँ। अगर मुझे कहते हैं तो मैं ये सर्विस देता हूँ, ठीक है? मतलब कम लेता है पैसे उसके भी कम लेता है, नहीं तो आप ये खुद करवा लें। वो तो सर जो हमने इसे अभी ना की जो डीडीपी हमने कहते हैं। थी वो तो हमारे कैलकुलेशन में मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे फिर हाँ, वो बहुत कम पड़ते हैं, मतलब ये तो अभी ऐड कर ही नहीं रही है, अभी स्टार्ट हुआ है तकरीबन इसको 2 महीने हुए। ये तो अभी कर ही नहीं रही, बहुत कम पड़ता है मतलब उसमें भी ना।
ये अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये अक्सर क्लाइंट नहीं ऐड करते, ठीक है। अक्सर होता है, हाँ कोई बड़ी प्रोडक्ट है जैसे कि 100 से ऊपर, $100 से ऊपर है, 150 की है, तो उसमें जाके मतलब, क्योंकि उसमें फिर ये होता है उसकी डिमेंशन बड़ी होती है, साइज वेट, तो उसमें जाके आप करते हो। इसमें ये होता है कि आपका चल जाता है। ठीक हो गया। ये आप उसे बताओगे मुझे प्रिंट लेबल जो है ना, वो आपको आपने बताया मेरे वहाँ पे लास्ट में आपने बताया इसको मुझे, मेरे 10 कॉटन बनने हैं, तो वो यहाँ से आप प्रिंट लेबल निकाल लेंगे। ठीक है, ये एड्रेस आपने यहाँ से कॉपी करना है, ये फॉरवर्ड कर देना है, और ये प्रिंट लेबल निकाल के बॉक्स के ये आपने उसको फॉरवर्ड कर देना, बस आपका काम यहाँ तक खत्म। अब आपको फिर सप्लायर जो है ना वो ट्रैकिंग शीट सेंड करेगा, ट्रैकिंग ना, वो आईडी ट्रैकिंग आईडी देगा आपको, उसने उसको बैठ के आपने ट्रैक करना है, बस ये है हमारा शिपमेंट प्लान। ट्रैकिंग नंबर किस पे डालना होता है अमेज़न पे? नहीं, नहीं, आप ये जैसे खत्म करोगे ना, जैसे ही वहां से आपकी शिपमेंट निकलेगी, तो वो आपको सप्लायर आपका एक ट्रैकिंग जो है ना नंबर देगा, आईडी देगा, आप उस पर ट्रैक करते रहो, आप चेक करते रहो कहाँ पहुंचा है, कितनी देर मेरा लगे। सवाल ये था कि सर वो जो ट्रैकिंग आईडी हमें मिलेगा वो हमें इधर ही सबमिट करना है या नहीं? जरूरी नहीं होता, आप कर दें ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। वो आपके पास, क्योंकि वो आपने देखना होता है, अमेजोन ने देखना होता है कि कहाँ तक आपकी इन्वेंट्री पहुंची है या नहीं पहुंची। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम क्या करें आज? फाइवर का आपने कंप्लीट नहीं की प्रोफाइल? फेसबुक की आपने सारी बना ली, आप फेसबुक ना अभी फर्दर जो है ना बस वही ग्रुप्स ज्वाइन करें, तकरीबन हफ्ता लग जाएगा आप लोगों को ना। ग्रुप्स आप हर घंटे बाद आप लोगों ने ना मतलब उसको लाजमी 10-12 जितने भी ज्वाइन हो सकते हैं ना आप उनको करें। ठीक है, जितने जितने ज्यादा ऐड करेंगे ना ग्रुप, तो आपको उतना ही फायदा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फाइवर का क्या रह गया अब आप लोगों का? आपने वो तो कंप्लीट ही नहीं की। आप लोगों में से फाइवर कर लिया, आपने फाइवर वगैरह बना ली? मुश्किल तो नहीं है, सिंपल वही है उसके, वो जो है मैं दोबारा बता दूं फिर वो। आप लोगों ने सिर्फ ये प्रोफाइल सेट करनी थी, ठीक है। ये चीज़ ऐड करनी है अपनी सर्विस की डिटेल, जो है डिस्क्रिप्शन ऐड करनी थी, और ये स्किल्स के जो टैग्स हैं ये ऐड करने थे, एजुकेशन और सर्टिफिकेट। ये आपकी यहाँ पे जो है ना प्रोफाइल वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। फिर इसके बाद ये कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना गिग की तरफ मैं आपको बताऊंगा जितना मुझे आइडिया है इसके बारे में। और बेसिकली जो मैनुअली। मैं पूछ रहा था मेरा असल में फाइवर का अकाउंट बना हुआ है, काफ़ी अच्छा फैलेगा। जी, क्लिक वगैरह पहले किसी और उसमें डालते हैं तो उसके ऊपर हम इसको ऐड करें, हाँ उसको डिलीट करते हैं। पुरानी चीज़ को डिलीट करते हैं। आपकी मैंने जो इस वजह से उसको छेड़ा नहीं, मैंने कहा मैं आपसे हाँ, आपकी जो फील्ड है ना, अगर आपने पहले कोई बनाई हुई है ना, तो आप उसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी में जाएं, अगर कुछ पहले है तो उसको रिमूव कर दें, क्योंकि क्लाइंट जो है ना वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। में बनाई थी बहुत साल पहले की बात हाँ, है, काम शाम कुछ भी नहीं किया हुआ। चलो ठीक हो गया। आप लोग ये प्रोफाइल्स अपनी कंप्लीट करें और इस पे ध्यान ज्यादा दें, ये बहुत जरूरी है। आपको क्लाइंट जब तक नहीं मिलेगा आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे। ठीक है, मुझे आइडिया आपके शिपमेंट प्लान भी ऊपर से गुजर गए, बट ये बट ये चीज आप प्रैक्टिकली तब कर पाओगे जब आपको क्लाइंट मिलेगा। ठीक है, मैंने भी जब ये सीखा था तो मुझे भी इस चीज का आइडिया नहीं था, मैंने प्रैक्टिकली किया, एक दफा किया, नहीं आ रहा था, यूट्यूब से सीखा, लोगों से पूछा, करते 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 अब ये है कि मतलब कि मैं यूनिवर्स के जितने मुझे क्लाइंट कहते हैं मंगवा लेता, कोई मसला नहीं। मतलब एक चीज को बार बार, अब आपके पास प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म ही नहीं है, आपके पास क्लाइंट ही नहीं होगा, तो फिर आप कैसे करोगे प्रैक्टिस, फिर आप भूल जाओगे। ठीक है, इस पे आप ना ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अभी आपका प्रोडक्ट भी फाइनल हो चुकी है, ट्रिपल प्लान एवरीथिंग हो चुका है। आप ग्रुप ज्वाइन करो, अपनी प्रोफाइल्स को सेट करो। ठीक हो गया ना? हाँ, जहाँ जहाँ मतलब 2 घंटे आप दूसरे काम को दें, स्किल्स को दोबारा मतलब उनको रिपीट, आप उस काम को भी साथ के साथ आपने रिपीट करते रहना, ये नहीं कि आप वो छोड़ दोगे फिर ये भूल जाएगा। और घंटा इसको दें लाजमी। ठीक है, लाजमी ये करें। ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड? पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर कुछ लगा दें साथ ना वो मतलब, हाँ हाँ बिल्कुल लगा दें बिल्कुल।
कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़ौरन लगानी है, ठीक है? जब तक आपकी गिग जो है ना वो अपलोड नहीं होगी, आपकी गिग एक्टिव नहीं होगी, आपकी जस्ट प्रोफ़ाइल आपके तक ही है, ठीक है? जब आपकी गिग एक्टिव होगी, गिग में भी ये होता है कि आपको जो टेस्ट है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ा-सा। उसमें अल्लाह खैर करेगा। हाँ, नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। आपकी प्रोफ़ाइल जो है ना हर हाल में अभी आपके पास पूरा वीक है, ठीक है? अब प्लीज़ हमारी बात सुनिए। पूरा आपके पास वीक है, ठीक है? आप लोगों ने ना अपना प्रोडक्ट हंटिंग आप एक-एक कर लिए सबने, दोबारा कोशिश करें कि दोबारा से ना कोई अच्छे प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहें, अगर प्रैक्टिस छोड़ देंगे ना तो पीछे फिर ये कहता दिल ही नहीं करता बंदे के ना काम करने को। प्रैक्टिस करते रहें, प्रोडक्ट दोबारा से फाइनल करें। ज़रूरी नहीं कि मैंने एक कही थी मुझे ला के दें और आपने मुझे ला के दे दी, काम खत्म, नहीं। अब आप दोबारा करें, प्रोडक्ट फाइनल एक शीट बना लें, अच्छी प्रोडक्ट मिलती है, उसको शीट के अंदर ऐड करें। मेरे पास क्लाइंट आते रहते हैं, उनको प्रोडक्ट चाहिए होती है। आप बताएँ सर मेरे पास जो है ना ये प्रोडक्ट पड़ी है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आया तो उसने कहा था मुझे एक बंदा दे दो जो मुझे प्रोडक्ट्स जो है ना हंट करके दे। ठीक है? आपकी प्रैक्टिस कर के आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है? फिर ये होगा कि आपको चीज़ें भी नई खुद से सीखने को मिलेंगी। फिर प्रोडक्ट मिल गई, उस पे कंपैरेटिव एनालिसिस करो, ठीक है? फिर उसके बाद जो है उसकी सोर्सिंग भी कर लो। ये एक-एक स्किल जो है ना ये बहुत कीमती है। आप इसको बार-बार प्रैक्टिस करके इसको जितना अच्छा करोगे ना, ये उतना ही अच्छा होगा। आप इसको अगर छोड़ दोगे ना, तो फिर आप हिम्मत हार जाओगे या कहोगे कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? कुछ करने को बोर हो गया हूँ। तो ये चीज़ें कोशिश के साथ-साथ हम क्लाइंट एंडिंग इंशाल्लाह मैं भी अब कोशिश करूँगा। आपको ये जैसे कंप्लीट हो गया ना, मैं आप लोगों के लिए क्लाइंट हैंड करूँगा इंशाल्लाह। तो ये होगा कि फिर मैनेज मैं करूँगा, आप सिर्फ़ जो है ना आपसे आप लोगों से काम करवाऊँगा। ठीक हो गया? आपको मतलब 1-2 स्टोर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मैं आपको लगा के दूँ। ठीक हो गया? बस ये है कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी प्लीज़, मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पूरे हफ़्ते के अंदर ना आपने एक टाइम प्रॉपर बना के ना अपने आप को सेट करना है कि मैंने इतने से इतने बजे मैंने बैठ के क्लाइंट हंटिंग के लिए काम करना है, फिर मैंने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। बार-बार इन चीज़ों को रिपीट करते रहें। ठीक है भैया?